आवाज़ उठाना और उसके लिए कटिबद्ध होना दोनों अलग अलग चीज़ है। और जिसको सरकार कंट्रोल नहीं करती उसको यहाँ भारत की जनता कंट्रोल करती। जहाँ जाइएगा वहाँ विवाद है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्या को कैसे निदान करेंगे इस पर विचार न करके गद्दी बचाने की बात हमेशा होती है और सिस्टम जो है वो बिल्कुल बिगड़ता चला जाता है। गरीब गरीब होते चले जाते हैं, धनी धनी होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई है और इसी बीच में ये समस्या। देखिए यहाँ सिर्फ युवा नहीं, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं भरत भूषण तिवारी के घर पे। कैसा माहौल है? गमगीन है, लोग मायूस हैं। क्या लगता है? हत्या से। अच्छा, आप यहीं के हैं, निवासी के हैं? हम तो बगल के गांव के हैं। बगल के गाँव के। कैसा था भरत तिवारी का स्वभाव, कैसा था? वो तो उच्च व्यक्तित्व का लड़का था। वंचितों की लड़ाई लड़ता था, पिछड़ों की लड़ाई लड़ता था, एससी एसटी की लड़ाई लड़ता था, विस्थापितों की लड़ाई लड़ता था। इसलिए उसका व्यक्तित्व सार्वजनिक था, कार्य भी उसका सार्वजनिक था और वैसे लोगों का कार्य करता था जिसके लिए कोई नहीं थे हैं, उनका काम वो करता था। अच्छा, मतलब जो काम नेता स्थानीय जनप्रतिनिधि का होता है कि काम करने के लिए, वो काम ये आवाज़ उठाते थे। आवाज़ उठाना और उसके लिए कटिबद्ध होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो वो बिल्कुल समर्पित था कि मुझे करना है और कराना है और इसी के लिए वो जान भी दे दिया। अच्छा, एक वीडियो में लगातार ये कहा जाता है कि मेंटल स्थिति में थे, मतलब पागलपन की स्थिति में थे भरत तिवारी। ऐसा कुछ लग रहा था क्या पहले से कुछ? एक बात आप जान लीजिए, सिस्टम जब बिगड़ जाता है, अन्यायोचित कार्यों में विलंब होता है और जिसको सरकार कंट्रोल नहीं करती उसको यहाँ भारत की जनता कंट्रोल करती है। अच्छा, तो अभी सिस्टम सही नहीं है। जहाँ जाइएगा वहाँ विवाद है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्या को कैसे निदान करेंगे इस पर विचार न करके गद्दी बचाने की बात हमेशा होती है और सिस्टम जो है वो बिल्कुल बिगड़ता चला जाता है। गरीब गरीब होते चले जाते हैं, धनी धनी होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई है और इसी बीच में ये समस्या आ गई और लड़ाई लड़ा, कोई सुनने वाला नहीं था। एसडीएम के यहाँ जाता था, कोई तरह का एप्लीकेशन देता था, यहाँ आकर के भौतिक निरीक्षण की बात करता था, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में इस तरह की घटना हो गई। अच्छा, सुनने में आया कि बगल के गांव जो जवनिया गांव है वहाँ पे बाढ़ कटबंदी ज़्यादा क्षेत्र है और उसमें जो है वो लगातार उठा रहे थे कि वहाँ पे मिट्टी का भराई हो, लगातार प्रयास। इसी गांव में बगल में वो लोग विस्थापितों के लिए जगह सरकार दी है और वो गड्ढा है, वहाँ पानी का इंतजाम नहीं, बिजली का इंतजाम नहीं, रहने के लिए छाया नहीं। इस सारी बातों की लड़ाई वो लड़ता था, अकेले लड़ते थे। अकेले लड़ता था। इस बात को लेकर के एसडीएम के यहाँ जाया करता था, डीएम के यहाँ जाया करता था। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारी चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाना, कहना एसडीएम का काम होता है। एसडीएम के यहाँ जाने के बाद लापरवाही बरती गई, नहीं आए और इस तरह का कार्य हो गया। आज घटना यहाँ तक पहुँच गई।